पिछले एपिसोड के अंदर हमने ये देखा था कि जोंग मू और उसके साथी मिलकर यू चैन के लोगों के ऊपर अटैक करते हैं, लेकिन यू चैन इनसे एक कदम आगे था क्योंकि उसने यहाँ पर बहुत सारी तैयारियां कर रखी थी जोंग मू को हराने के लिए। जैसे कि वो जोंग कुई और जोंग ली को अपने साथ मिला लेता है और फिर जोंग मू के सारे लोगों को एक फॉर्मेशन के अंदर कैद करके यहाँ पर एक वॉर शुरू हो जाती है, जिसमें यू चैन ने जियांजी पैलेस के एल्डर को मार दिया था और बूढ़े कल्टीवेटर भी काफी पावरफुल लोगों को संभाल रहे थे। और अब जोंग मू की तरफ सिर्फ दो ही पावरफुल लोग बचे हुए थे, एक तो खुद जोंग मू और दूसरा उसका असैसिन जिनके सामने खड़ा होता है यू चैन। और इसी के साथ इस पार्ट की स्टार्टिंग होती है। वेल हेलो एवरीवन, मैं हूँ सुपर एनिमे। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना। और एपिसोड की स्टार्टिंग में हम ये देखते हैं कि उस फॉर्मेशन के अंदर जिसमें सारे लोग एक जगह रुके हुए थे, वहाँ जोंग मू के आर्मी के लोग और कुछ एल्डर्स अपनी हार मान के यू चैन के सामने झुक जाते हैं। वेल यू चैन तो उनको माफ कर देता है, लेकिन जोंग मू ये बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अपने दुश्मन के सामने पहले ही हार मान लेने की। ये बोलकर वो अपने ही लोगों पर अटैक कर देता है, लेकिन यू चैन ने उन सारे लोगों को बचा लिया था। और वो जोंग मू से बोलता है कि अभी भी तुम्हारे पास टाइम है हार मान लेने का, लेकिन जोंग मू इसके लिए रेडी नहीं था। ये देखकर यू चैन सबसे बोल देता है कि मेरे और जोंग मू के बीच के फाइट में कोई भी नहीं आना चाहिए। ये बोलते हुए वो अपना ड्रैगन स्लैश करता है जोंग मू की तरफ, लेकिन जोंग मू ने अपने कार्ड आर्टिफैक्ट्स का इस्तेमाल करते हुए एक शील्ड बनाकर यू चैन के अटैक को रोक लिया था। और दूसरी तरफ जोंग मू का असैसिन काफी इंजर्ड हो गया था जोंग ली के अटैक से। ये असैसिन जोंग मू के लिए काफी ज्यादा लॉयल था और इसलिए वो यहाँ पर यू चैन का साथ देने से मना कर देता है। इसलिए जोंग ली पर्पल थंडर रेन करते हैं इस असैसिन के ऊपर, और ये असैसिन अपने पेंट ब्रश का इस्तेमाल करते हुए एक ड्रैगन बनाता है, जो ड्रैगन एक शील्ड की तरह काम करते हुए जोंग ली के अटैक को रोक चुका था। जिसके बाद ये असैसिन यहाँ से भागने वाला था और वो अपने पेंट ब्रश का इस्तेमाल करते हुए अपने काफी सारे क्लोन्स बना लेता है, जो जोंग ली को कंफ्यूज करते हुए इस फॉर्मेशन से बाहर जाने वाले थे। लेकिन जोंग ली ने इस असैसिन के सारे क्लोन्स को एक ही बार में खत्म कर दिया था अपने पर्पल थंडर रेन नाम के अटैक से, जिस अटैक के अंदर काफी सारी लाइटनिंग इन सारे क्लोन्स को खत्म कर देते हैं। और दूसरी तरफ जो यू चैन और जोंग मू के बीच में फाइट हो रही थी, उसमें जोंग मू बोलता है कि लगता है तुम्हें ये सिखाना पड़ेगा कि अपने से बड़ों की इज्जत कैसे करते हैं। और यू चैन इसका रिप्लाई करते हुए ये बोल रहा था, और यू चैन बोलता है कि तुम मुझे ये बात सिखा नहीं सकते क्योंकि तुम ऑलरेडी अपने सीनियर जियांग से फाइट करने के लिए रेडी हो, और तुम मुझे ये सिखाओगे कि बड़ों की रिस्पेक्ट कैसे करते हैं। जब यू चैन ऐसा बोल रहा था तभी यहाँ पर जोंग मू ने यू चैन के ऊपर अपनी शील्ड को कार्ड्स के अंदर कन्वर्ट करके उनके बीच में घेर लिया था यू चैन को। और यू चैन बोलता है कि जब से मैं नीदर वर्ल्ड स्टेज पर आया हूँ तब से मेरी एंशिएंट होली बॉडी की पावर्स पहले से ज्यादा बढ़ चुकी है, जिस वजह से यू चैन एक नई टेक्निक सीख पाता है, जिस टेक्निक के अंदर वो अपने आसपास के स्पिरिचुअल प्रेशर को ऑब्जॉर्व करके अपने ट्रू फायर की हेल्प से एक फ्लेम ड्रैगन बनाता है, जो फ्लेम ड्रैगन एक ही बार में जोंग मू के बनाए हुए फॉर्मेशन को डिस्ट्रॉय कर देता है। और फ्लेम ड्रैगन का अटैक इतना ज्यादा पावरफुल था कि उसकी वजह से जोंग मू भी दूर हो जाता है, जिस बात का फायदा उठाकर यू चैन ने उसके ऊपर स्पिरिचुअल पंच कर दिया था। लेकिन जोंग मू अपने कार्ड्स को एक शील्ड बनाकर यू चैन के पंच को रोक लेता है, और साथ ही उसने अपनी काफी सारी पावर्स का इस्तेमाल करके अपनी एक ऐसी स्पिरिचुअल बॉडी बनाई थी जो कि आर्मर पहन के आती है यू चैन के सामने, और ये आंखों से लेजर लाइट भी छोड़ सकता था। यू चैन इस लेजर से तो बच जाता है और जोंग मू अपनी नाइट बॉडी को यू चैन के सामने ले जाकर स्वॉर्ड से अटैक करवाता है यू चैन के ऊपर, जिसको यू चैन मुश्किल से रोक पा रहा था। और यू चैन यहाँ पर बोल रहा था कि मुझे इस फाइट के अंदर सीरियस होकर लड़ना पड़ेगा। ये बोलते हुए वो जोंग मू की नाइट बॉडी को बीच में से काट देता है, लेकिन जोंग मू अपनी नाइट बॉडी को वापस जोड़कर यू चैन से बोलता है कि मुझे हराना इतना आसान नहीं है जितना तुम समझ रहे हो। और ये बोलते हुए वो अपनी नाइट बॉडी के स्वॉर्ड के काफी सारे क्लोन्स बनवाकर यू चैन के ऊपर अटैक करवाता है। वेल यू चैन ने यहाँ पर अपने विक्टोरियस कुई को एक्टिवेट कर लिया था और जोंग मू के सारे स्वॉर्ड को वो खुद कंट्रोल करने लगता है, और वो उन सारी स्वॉर्ड को एक साथ जोड़कर एक बड़ी स्पिरिचुअल स्वॉर्ड क्रिएट करता है। और जोंग मू यू चैन के अटैक से खुद को बचाने के लिए अपनी नाइट बॉडी से यू चैन के अटैक को रोकने की कोशिश कर रहा था, लेकिन यू चैन का अटैक इतना पावरफुल होता है कि जोंग मू की स्पिरिचुअल बॉडी भी डिस्ट्रॉय होती है और जोंग मू भी इंजर्ड हो जाता है। और इतना सब होने के बाद भी जोंग मू ने हार नहीं मानी थी, और वो अब एक बीस्ट को समन करता है जो कि था गोल्डन स्नेक। और ये स्नेक यू चैन के पास जाकर अपनी बॉडी से यू चैन को दबाने की कोशिश कर रहा था, और ऐसा देखकर जोंग ली और बाकी सारे लोग चिंता करने लगते हैं यू चैन की। लेकिन यू चैन यहाँ पर खुद को आजाद करते हुए उस स्नेक से अपनी खुद की एक स्पिरिचुअल बॉडी यहाँ पर क्रिएट करता है, जिसके बाद वो अपने हाथ के एक ही इशारे से इस स्नेक को खत्म कर देता है। और यू चैन के इस अटैक से यहाँ पर इतनी तेज की हवा चलने लगती है कि सारे लोग खुद को संभाल भी नहीं पा रहे थे। और अब यू चैन की स्पिरिचुअल बॉडी जोंग मू के ऊपर भी अपना हाथ रख रही थी, जिस हाथ के नीचे जोंग मू दब चुका था। जिसके बाद जोंग मू यहाँ पर हार चुका था और सारे लोग जोंग मू के पास आ जाते हैं और ये फॉर्मेशन भी हट जाता है। और यहाँ
यहाँ पर जोंगमू के इतने बुरे काम करने के बाद भी जियांग उसको फिर से यान होंग फैमिली का पार्ट बनाना चाहता था। और जोंगमू बोलता है कि इन सब चीजों के लिए काफी देर हो गई, क्योंकि मैंने यान होंग फैमिली पर अपना कंट्रोल करने के लिए काफी सारी बुरी चीजें करी और अब हारने के बाद मैं तुम्हारा सर्वेंट बन के नहीं रहूंगा। और ये बोलकर वो खुद को ही मार लेता है। और जोंगमू ने मरने से पहले ये बोला था कि मेरी बॉडी को यान होंग फैमिली के अंदर ले जाकर ही दफना देना। वेल जोंगली अब चीहुन और त्यान होंग फैमिली के लीडर को ये बात बता देता है कि वो लोग इस फाइट को जीत चुके हैं। और जैसे ही इन लोगों को ये बात पता चलती है, ये लोग जोंगमू के सेक्ट की तरफ अटैक कर देते हैं। और इन लोगों में जो भी हार मान रहा था उनको यान होंग फैमिली का पार्ट बना लिया जाता और जो गद्दारी करके अटैक करता उनको चीहुन खत्म कर रहा होता है। साथ ही यूचन शीजिंग फैमिली के दोनों एल्डर और उस असैसिन की बॉडी को डिस्ट्रॉय कर रहा था, लेकिन ताइजू ड्रैगन उसको ऐसा करने से मना कर देते हैं। ये सुनकर यूचन को लगता है कि ताइजू ड्रैगन इंसानों को खाते हैं, इसलिए वो इन लोगों की बॉडी को बचाने के लिए कह रहे हैं। लेकिन ताइजू ड्रैगन यूचन से बोल रहे थे कि जैसे जेंगियांग सेक्ट नीदर वॉरियर का इस्तेमाल करता है, वैसे ही हम भी इन सारे कल्टीवेटर्स की बॉडी को अपने खुद के नीदर वॉरियर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, जिससे हमारी पावर्स और बढ़ सकती है। ये सुनकर यूचन इन सब की डेड बॉडी को अपने फर्नेस के अंदर जमा कर लेता है। और बाद में जियांग यूचन को आके बताता है कि अब हमने जोंगमू के सेक्ट को अपना बना लिया है और अब पूरा यान होंग फैमिली एक साथ यूनाइट हो चुका है। ये सुनकर यूचन बोलता है कि अब दिक्कत क्या है, इतनी सारी मुश्किलों के बाद अब एक बड़ी सी पार्टी होनी चाहिए। और यान होंग फैमिली को यूनाइट करने के बाद यूचन अब यान होंग पैलेस के अंदर आता है और यूचन के इंतजार में वो सारे लोग खड़े थे जिन्होंने यूचन की हेल्प की थी इस फाइट को जीतने में। और यूचन अब बहुत बड़ी यान होंग फैमिली का पार्ट बन चुका था, जो कि अब काफी पावरफुल हो गई थी। एक साथ यूनाइट होने की वजह से अब यूचन का कंट्रोल होगा इस पूरी यान होंग फैमिली के ऊपर। और वो चेंजुई के साथ में जोंगली, जोंगमू और जियांग को यान होंग फैमिली का एल्डर बना देता है। वेल आगे जियांग यूचन से आकर बोलता है कि आप अपना मास्क इन सारे लोगों को हटाकर दिखाइए अपना फेस। और यूचन ने चेंजुई और जियांग के अलावा किसी को भी अपना चेहरा नहीं दिखाया था। और जैसे ही वो अपना मास्क हटाता है, सारे लोग ये देखकर शॉक हो जाते हैं कि यूचन की शक्ल उनके मास्टर होंग चैन की तरह है। और जियांग बोलता है कि हमारे पहले वाले मास्टर और अभी के होली लॉर्ड की शक्ल देखने में एक जैसी है, जरूर इनके बीच कोई कनेक्शन होगा। और यूचन को देखकर छुटकू फेरी बोलता है कि इसकी शक्ल होंग चैन की तरह है, ये तो मैंने कभी सोचा भी नहीं था। वेल तभी लिंगयू के दिमाग में एक मेमोरी आती है जिसके अंदर होंग चैन और वो साथ में रहा करते थे। और लिंगयू बोलती है कि कमाल की बात है, मेरे साथ ऐसा कुछ हुआ है, मेरे को तो ये याद भी नहीं था। तो आखिर ये मेमोरी सपना है या फिर असलियत? वेल आगे यूचन एक बड़ी सी पार्टी की अनाउंसमेंट करता है और थोड़ी देर बाद चेंजुई यूचन को बताती है कि आपने हेंगुआ सेक्ट के बारे में पता लगाने के लिए बोला था और हेंगुआ सेक्ट में जो आपके सपोर्ट करने वाले लोग हैं उनके खिलाफ काफी बुरी चीजें हो रही हैं जो हमने आपको नहीं बताई थी। और जियांग बोलता है कि उस टाइम हमारी यान होंग फैमिली काफी ज्यादा वीक थी, इसलिए हमने इस चीज को आपसे सीक्रेट रखा। और यूचन जब उस लेटर को पढ़ता है जिसमें हेंगुआ सेक्ट के बारे में लिखा हुआ था, तब उसे पता चलता है कि यान जी को अंधा कर दिया गया है और हुआ उनको एक पहाड़ी से फेंक दिया गया है, साथ ही मिस्टर जो भी मर चुके हैं। ये सुनकर यहाँ पर यूचन सबको एक वॉर के लिए रेडी होने के लिए बोलता है। और चेंजू यूचन को बताती है कि हमने आपके सीनियर जूली को ढूंढ लिया है और यहाँ तक कि आपके मास्टर जिन्हें आपको ढूंढते हुए नॉर्थ के अंदर आई थी, यानी यूचन की फैमिली के अंदर पिछले पार्ट में हमने देखा था ना। वेल हमें उस जगह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जूली को कैद करके रखा गया था। वेल जूली यूचन को ढूंढने के लिए अलग अलग जगह घूम रही थी और उसी बीच जूली को कुछ पावरफुल लोग पसंद करके उसका कल्टीवेशन सील कर देते हैं और जूली को एक सर्वेंट बना देते हैं। और अब जूली को खरीद लिया था एक ओल्ड आदमी ने जो जूली को एक नाचने वाली बनाना चाहता था और वो जूली को यहाँ पर काफी टॉर्चर भी कर रहा होता है और जूली उसके मुंह पर थूक देती है, जिसके बाद वो जूली को और दर्द दे रहा होता है और फिर वो जूली के मुंह पर एक कपड़ा रख देता है ताकि कुछ टाइम बाद वो जूली को नाचने के लिए रेडी कर सके। और अपने साथ ऐसा हुआ देखकर जूली यहाँ पर काफी रो रही होती है, जिसके साथ ये एपिसोड खत्म होता है। और मैं 2 वीडियोस लाने वाला था एक बार में, लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से आज सिर्फ एक ही एपिसोड कवर किया है। कल की वीडियो जो आएगी उसमें 2 एपिसोड होंगे, इसलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर द वॉचिंग।